आज हम आप सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जो कि ये जानना हमारे सभी लोगों को बहुत जरूरी, विशेषकर सनातनी भाई जो हैं, हिंदू। क्योंकि हम सनातन में पैदा हुए, लेकिन सनातन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे आपके आस पास आती हैं, गुजरती हैं, लेकिन उसके फायदे के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्यों यादव जी? हिंदू धर्म में 3 ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं जिनसे हम अपने घरेलू समस्याओं को निपटा सकते हैं। और इसके अभाव का यानी जानकारी है नहीं, तो आप सब लोग जैसे मेरे जैसे लोगों के पास चले आते हैं या बड़े बड़े दरबार चले जाते हैं। अगर हम अपनी चीजों को खुद समझें तो हमको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सिंह साहब, उसको बताने जा रहे हैं कि ये 3 मंत्र, जिसको महामंत्र भी बोला गया है, इनका प्रयोग कैसे करें। आपके जीवन में कोई भी संकट हो, बड़ा सा बड़ा संकट हो, तो प्रथम गायत्री, ध्यान सुनना। गायत्री तो सभी लोग पाठ करते हैं, लेकिन अगर विशेष कार्य प्रयोजन के लिए मुझे पाठ करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे जानते हैं कि कीलित है, पहले गायत्री का किसी ब्राह्मण को या किसी योग व्यक्ति को बुला के उत्कीलन संकल्प करवा लें, और घर में कैसा भी संकट हो, ध्यान रखना, कैसा भी, अपामार्ग और अपराजिता का, अपामार्ग और अपराजिता का वृक्ष पौधा एक गमले में लगाकर अगर हम गायत्री जो कीलित है उसको उत्कीलन करा के श्राप मुक्त करके पूरे विशेष नियम से अगर एक माला 21 दिन कर लेते हैं, और माला की चीज की रहेगी, तुलसी की। एक चीज और बता दें, जब देवियों का आप लोग जाप करें तो माला फीमेल रखें। फीमेल माला में जैसे मोती, तुलसी है और बैजंती, ठीक है, इस तरीके की माला का प्रयोग करें। माला में फीमेल मेल होता है? हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं, ठीक है। और माला के लिए हम बताएंगे, माला काउंटिंग के लिए होता ही है, लेकिन मंत्रों के हिसाब से माला का भी दिशा बदल जाता है। जैसे मंत्र बड़ा उग्र स्वभाव का है, गर्म है, कुछ मंत्र पढ़ने लगो तो बीपी हाई होने लगती, उलझन लगने लगती, तो उसका स्वभाव क्या है? अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व को अगर हम माला से जाप ना करें, ऐसे भी जाप करें तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अग्नि तत्व के लिए जो शीतल माला, जैसे मोती स्फटिक, तो माला जब क्या करते हैं, ये मस्तिष्क है, एक्यूप्रेशर का, हृदय का, स्वर का। अब इसके बार बार टच करते रहते हैं तो एक्यूप्रेशर भी हो रहा, ठंडा भी पहुंच रहा, और अग्नि को शीतल भी कर रहा है। माला का आपके मंत्रों से प्रभाव काउंटिंग का नहीं है, माला का वैज्ञानिक आधार है कि मंत्र किस तत्व का मंत्र आप जाप कर रहे हैं। तो कौन सी माला लो कि आपकी ऊर्जा को बैलेंस रखे, आपको डैमेज विचलित ना होने दे, ठीक है। पांडे जी थोड़ा घुमाते रहिए, ठीक है। अब दूसरा मंत्र है दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्रोत है सिंह साहब, सिद्ध कुंजिका स्रोत। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, अगर आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपने तो इसका अनुभव किया है, जी, तूफानी मंत्र है। अब बस इसका प्रयोग, जैसे अभी आपको मटर चिली पनीर बनाना हो, सारा कुछ रख दे, रेसिपी नहीं मालूम तो नहीं बना पाओगे। उसी तरीके से सिद्ध कुंजिका स्रोत का बसंत काल अर्थात प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प यानी संकल्प सहित, ठीक है, जो कुंवारी कन्या होती ना, कुंवारी कन्या नन्हे, उनका पूजन करके माता जी की जो छोटी सी विग्रह रखना है सप्तमृत का, यानी 7 प्रकार की मिट्टी के ऊपर आसन लगाकर, जौ भिगोया जौ का उस पर भोग देकर जिस मनोकामना के साथ
सिद्ध कुंजिका स्रोत का 11 पाठ 11 दिन किया जाएगा। उतने दिन आपको नियम में रहना है। मांस, मदिरा, तमाकू, नशा ये सब जैसे नवरात्र में रहते हैं वैसे रहना है। उसके पश्चात दशांश हवन करके गरीब, जरूरी नहीं ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, भूखा हो, लाचार हो, जीव हो, उसको बुला के साथ सम्मान खिलाकर आशीर्वाद ले लेंगे तो वो आपका कार्य निश्चित होगा। अब बता रहे हैं जिनका बिजनेस बहुत है, फ्लॉप हो रहे, नौकरी में, बिजनेस में, कैरियर में, और शत्रु बहुत पीछे पड़े हैं, तो आपको क्या करना है? संकट निस्कंदन किसका है? गणेश भगवान का। संकट निष्कंदन का पाठ गणेश जी की प्रतिमा रखकर, केले के फूल जो होता, केला का फूल लेना है और उसके ऊपर रखना है गणपति जी की। अगर लाल रंग के गणपति जी आप रख लेते हैं, जैसे चंदन का, मूंगा का, या लाल किसी भी मेटल का बना हुआ, उसका पंचोपचार पूजन करने के बाद संकट निस्कंदन का 9 बार पाठ। कितने बार? 9। और कब करना? जब सूर्य उगे और लाल दिखे, लाल। तो एक बार एक दिन जाके देख लो कितने बजे होता है छत पे, एक आइडिया लगा लो 2-4 मिनट है। तो आपको इसका पाठ करना है। कितने दिन? 9 दिन। कैसा भी संकट होगा, शत्रु से, रिश्तेदार से, शासन से, प्रशासन से, जो अनैतिक रूप से आपके ऊपर थोपा गया है, तो मैं कहता हूं, आपसे वचन देता हूं, इसको करके देखिए। ये तीनों मंत्र समझ जाइए। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो जीवन में आपको किसी के बाबा के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय।